माता की दोस्तों, मैं कविता त्रिपाठी अपने YouTube चैनल केशव क्रिएशन फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट में जय माता की ज़रूर लिखिएगा। और देखिए, आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कि गर्भवती महिला को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि जो संतान उत्पन्न हो, पुत्र हो या पुत्री हो, सब सौभाग्य से मिलता है। तो गर्भवती महिला को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उसकी जो संतान हो वो अच्छी संतान की प्राप्ति हो, सुयोग्य और आदर्श जो भी आप लक्षण, अच्छे संस्कार जो होते हैं वो आप देखना चाहती हैं, तो इन बातों को गर्भवती महिला को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं बताती हूँ, देखिए, गर्भवती महिला को क्यों कहा जाता है कि आप इस बात का ध्यान रखिए, उस बात का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक महिला ही है जो सृजन है, जो अपने दूसरी जीव को उत्पन्न कर सकती है। केवल ये सामर्थ्य एक महिला को छोड़कर किसी में नहीं है। एक महिला जननी होती है और उसके गर्भ में पल रहे शिशु को वही महसूस कर सकती है, वही जन्म देती है। ऐसा अधिकार ऐसा कोई नहीं कर सकता इस संसार में। तो महिला को ध्यान देना चाहिए क्योंकि जो नींव रखी जाती है बच्चे की, वो गर्भ से ही रखी जाने लगती है। तो जबकि आपने देखा होगा, सुना है कि जो अर्जुन की पत्नी सुभद्रा थी, उसके अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का तो सभी जानते हैं कि उन्होंने चक्रव्यूह को भेदना गर्भ में ही सीख लिया था। ऐसी कयाधु थी, हिरण्यकश्यप राक्षस था, लेकिन उनकी जो पत्नी थी उसकी कयाधु, वो नारायण भक्त थी, यानी विष्णु भक्त थी। वो नाम जप करती रहती थी निरंतर। तो प्रहलाद जो थे उनको सभी जानते हैं, उनको बताने की ज़रूरत तो है नहीं। तो इसलिए मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि गर्भ से ही बच्चे की नींव रखी जाने लगती है। हम जैसा सोचते हैं, जैसा करते हैं, हमारे विचार जैसे होते हैं, वैसा ही बच्चे के ऊपर असर पड़ता है। तो इसलिए गर्भवती महिला को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए बताती हूँ। सबसे नंबर 1 पे आता है, अगर गर्भवती महिला है तो उनका 6 महीने से लेकर 8 महीने तक सीमंत संस्कार, 16 संस्कारों में एक आता है सीमंत संस्कार। सीमंत संस्कार जरूर करना चाहिए, जिसको गोद भराई भी कहा जाता है, कि महिला को अच्छी संतान हो, संतान की मंगल कामना के लिए ये संस्कार किया जाता है। गोद भराई की रस्म होती है। तो गोद भराई की रस्म 6 से 8वें महीने के बीच में किया जाता है। गर्भवती महिला को जो दूसरी बात है ध्यान देनी चाहिए, वो है अच्छा वातावरण। हमेशा खुशनुमा वातावरण में रहना चाहिए। कभी नेगेटिव वातावरण में नहीं रहना चाहिए। ऐसा बनाकर रहना चाहिए कि आपको अच्छी बातें सुननी चाहिए, अच्छी बातें देखनी चाहिए, अच्छी बातें कहनी चाहिए। अपना जो आप जिस वातावरण में रहती हैं वो आपके संतान के ऊपर उस वातावरण का असर पड़ता है। तो दूसरे नंबर पर आता है अच्छे आपको वातावरण बनाकर उसमें रहना चाहिए। आपको हमेशा अच्छा, दूसरे क्या कर रहे हैं इस बात का आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको केवल इस बात का ध्यान देना चाहिए कि आपके गर्भ में शिशु पल रहा है, उसकी नींव आपके द्वारा रखी जा रही है। आप जैसा करेंगी, जैसा सोचेंगी, वैसा ही आप बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा। तीसरे नंबर पे आता है कि गर्भवती महिला को हमेशा शास्त्रों का पठन जरूर करना चाहिए, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और अच्छे बताए जाते हैं जो गर्भवती महिला को, वो है हरिवंश पुराण का पाठ, श्री रामचरितमानस का पाठ, श्रीमद् भागवत का पाठ और हरिवंश पुराण का पाठ तो अवश्य ही करना
चाहिए। हरिवंश पुराण का पाठ आप आराम से कर सकती हैं, हिंदी में आता है वो भी कर सकते हैं। अगर संस्कृत नहीं आती है आपको फिर भी आप कर सकते हैं। तो हरिवंश पुराण का पाठ एक गर्भवती महिला को अवश्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि हरिवंश पुराण में कृष्ण भगवान की लीलाएं दिखाई गई हैं और कोई कौन नहीं चाहता कि मेरे पुत्र राम जी और श्री कृष्ण भगवान जैसे हों। तो तीसरे नंबर पे शास्त्रों का पठन सुनना भी चाहिए। पढ़ने के साथ साथ आप काम कर रही हैं मन ही मन नाम जप आप करते ही रहना चाहिए। जो आपके इष्ट हों उनको आपको मन ही मन जपना जरूर चाहिए। और चौथे नंबर पे आता है गर्भवती महिला को पान का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। ना ही आपको ज़्यादा खट्टा खाना चाहिए, ना ही आपको ज़्यादा तीखा खाना चाहिए और ना ही ज़्यादा मीठा खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गर्भ में आपके जैसे आप बड़े बुजुर्ग भी आपके घर में होंगे तो कहते होंगे कि जब हम ज़्यादा तीखा खाते हैं तो बच्चों को पीड़ा पहुँचती है, जो कि बच्चा पहले से ही बहुत परेशान रहता है, वो निरंतर भगवान से प्रार्थना करता रहता है। तो गर्भवती महिला को इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि ज़्यादा तीखा खट्टा मीठा नहीं खाना चाहिए। नॉर्मल आपको भोजन करना चाहिए और हमेशा सात्विक भोजन ही करना चाहिए। मांस का सेवन गर्भवती महिला को भूल कर भी नहीं करना चाहिए, इसका भी बच्चे के ऊपर असर पड़ता है। बात है जो गर्भवती महिला को ध्यान देनी चाहिए वो है कभी भी आपको दूर का सफ़र नहीं करना चाहिए। देखिए आपके गर्भ में एक जीव पलता है। आप एक महिला जो होती है वो भगवान की बहुत ही सुंदर रचना है। आपकी ये कर्तव्य बनता है कि आप उसका देखभाल अच्छे से करें। तो आपको कभी भी दूर का सफ़र नहीं करना चाहिए। जबकि पहले के बड़े बुजुर्ग आप जानते होंगे, कहते ही होंगे अगर आपके घर में होंगे, तो कभी भी ज़्यादा तेज़ से चलना, जल्दी से उठ के बैठना उठना नहीं करना चाहिए, ज़मीन पर डायरेक्ट नहीं बैठना चाहिए। तो इन सब बातों का आपको ध्यान देना चाहिए। वज़न ज़्यादा नहीं उठाना चाहिए। तो इन सब बातों का आपको ध्यान देना चाहिए। पास का सफ़र कर सकते हैं, लेकिन कम से कम हो सके तो कम से कम सफ़र एक गर्भवती महिला को करना चाहिए। छठी बात है वो ध्यान देनी चाहिए गर्भवती महिला को, वो है कभी भी बाल खुला होकर नहीं रखना चाहिए। हमेशा अपने बालों को बांध कर रखना चाहिए और सुगंधित जैसे इत्र हो गया, इन सब चीज़ों का उपयोग आपको नहीं करना चाहिए। मेहंदी नहीं लगानी चाहिए। कहीं सुनसान अकेले नहीं जाना चाहिए, सुनसान जगह पर। घर में कभी भी जब आप घर पे रहती हैं तो शाम के टाइम ना ही आपको सोना चाहिए और ना ही अन्य कार्य करने चाहिए। शाम के टाइम तो वैसे भी पूजा पाठ को छोड़कर कोई भी कार्य नहीं करना। सातवां जो नियम है वो आपको ध्यान देना चाहिए गर्भवती महिला को कि कभी भी श्राद्ध का भोजन नहीं करना चाहिए। ना ही गर्भवती महिला को ना ही उसके पति को श्राद्ध कर्म करना चाहिए। जब आप प्रेग्नेंट हो तो आपके हस्बैंड को भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए और ना ही अपने पहले बच्चे का मुंडन संस्कार करना चाहिए। श्राद्ध का भोजन, प्रेत का भोजन नहीं करना चाहिए, इस बात का भी ध्यान देना चाहिए। आठवीं बात है जो गर्भवती महिला को ध्यान देने चाहिए वो है अपना श्रृंगार कभी त्यागना नहीं चाहिए। हमेशा आपको श्रृंगार करके ही रखना चाहिए। पैर में पायल, बिछुआ, मंगलसूत्र, बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, ये श्रृंगार आपको हमेशा करके रखना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। तो एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय माता की ज़रूर लिखिएगा। तो ये इन बातों का एक गर्भवती महिला को अवश्य रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप जननी हैं और आपके गर्भ से ही बच्चे का लालन पालन शुरू हो जाता है। एक महिला का बहुत बड़ा ये कर्तव्य होता है। यही तो इस बातों का आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए मिलती हूँ अगली जानकारी अगली वीडियो के साथ। जय माता की।